ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। झम जस जमिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जैनेन नियदं जम्बं बाहुमर्णं वा तमतस्स तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक दिवारेदु इंदुवात जिनिंदुवा एवं जो निश्चयदो सव्वाणि दव्वाणि जानदी सव्वपज्जाय सोसदिष्टि शुद्धो जो संकति सो कुदिष्टि त्युवण तिलियम देवं वंदिता त्युवणिंद परी पूज्यम ओछम अणुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा धर्मानुप्रेक्षा भावना के अंतर्गत चल रही है। उसमें 10 लक्षण महापर्व की चर्चा और 10 लक्षण महापर्व भी चल ही रहे हैं। और उसमें हमने कल उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा की थी, मार्दवी भी की थी। आज उत्तम सोच धर्म की चर्चा करते हैं। वैसे तो 5वां दिन है ना, तो उत्तम सत्य उत्तम सोच दोनों मनाते हैं। उत्तम सोच धर्म की चर्चा यहाँ है। समसंतोषज लेणम य चोदो वदितिवलोयमल पुंजम भोयण गिद्धि विहीणो तस्य शौचम हवे विमलम। जो मुनि संभाव और संतोष रूपी जल से तीव्र तृष्णा और लोभ रूपी मल के धोवे नाश करे, भोजन की वृद्धि से रहित हो, उस मुनि का चित्त निर्मल होता है, अतः उसके उत्तम सोच धर्म होता है। भावार्थ में लिखा, संभाव और संतोष भाव रूप जल से तृष्णा और लोभ रूप मल धोने से मन पवित्र होता है। मुनि के अन्न त्याग तो होता ही है, केवल आहार का ग्रहण है, उसमें भी तीव्र चाह नहीं रखता है। लाभ अलाभ रस सरस निरस में समबुद्धि रहता है, तब उत्तम सोच धर्म होता है। लोभ की 4 प्रकार की प्रवृत्ति है। जीवित का लोभ, आरोग्य रहने का लोभ, इंद्रिय बनी रहने का लोभ, उपभोग का लोभ। ये चारों अपने और अपने संबंधी स्वजन मित्र आदि के दोनों के चाहने से 8 भेद रूप प्रवृत्ति है। इसलिए जहाँ सभी का लोभ नहीं होता वही सोच धर्म होता है। अब सोच धर्म का होता है, सोच माने पवित्रता, लोभ कसाय का अभाव, और लोभ कसाय का अभाव होता है तो पवित्रता होती है। पवित्रता का नाम ही सोच धर्म है। अब आजकल इतना लेटरिन का नाम भी शौचालय रख दिया, क्या करें? कहाँ जाए शौचालय लिखा हुआ है, तो वहाँ उसका अर्थ क्या है? पेट साफ पवित्र करना, पेट गड़बड़ हो रहा है तो
तो यहाँ किसका सोच करना? लोभ का सोच। उसको लोभ को हटाओ। लोभ रूपी मल लिखा नहीं लिखा है? जैसे उस मल को दूर करते हैं, यहाँ भी मल दूर करने की बात कही गई है। जो मुनि संभाव यानी राग द्वेष रहित परिणाम, संभाव का अर्थ क्या है? राग द्वेष रहित परिणाम, उसका नाम संभाव, वितराग भाव। और संतोष, संतुष्ट भाव रूपी जल से तीव्र तृष्णा लोभ भी मल के समूह को धोवे। देखो जल क्या है? संतोष। और मल क्या है? तृष्णा और लोभ। जैसे मल को धोने के लिए जल का प्रयोग करते नहीं अपन, तो यहाँ जल क्या है कि संतोष रूपी जल, वितरागता और संतोष, ये दो जल है। इस जल से क्या, कौन सा मल धोना है कि तृष्णा रूपी मल, लोभ रूपी मल, इस मल को धोते हैं तथा नाश करते हैं। भोजन की वृद्धि से रहित हो उस मुनि का चित्त निर्मल होता है। मुनिराज को भोजन ही तो एक आवश्यकता है, तो उसकी भी कृपता नहीं, बाकी सब चीजों की जरूरत है नहीं, सब त्याग दिया। अब पब्लिक की गरज में देखा जाए तो एक उनको आहार की गरज है, आहार के लिए निकलते हैं जिसमें पब्लिक का सहयोग है, तो उसमें भी गृद्धता नहीं है। यूं आहार में गृद्धता हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। उस आहार के प्रति उनको गृद्ध भाव नहीं है। मिल गया बढ़िया, नहीं मिला तो बढ़िया, जैसा मिला वैसा बढ़िया। उस मुनि का चित्त निर्मल होता है तो उसके उत्तम सोच धर्म होता है। ऐसे मुनिराज का चित्त निर्मल होता है। जहाँ चाह है वहाँ दुख है भैया। इच्छा निरोध स्तभ का है, जहाँ इच्छा है वहाँ दुख है, और इच्छा ही नहीं तो दुख नहीं है। सारा दुख किसका है बताओ? इच्छाओं का है कि नहीं? हम इच्छा, हमारा ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो इच्छा पूरी नहीं होती, दुख होते हैं, आंख में आंसू आते हैं, रोना आता है। क्यों बोलो? रोना क्यों आया? इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो आता है। इच्छा है तो दुख है। हम चाहते ऐसा हो जाए, वैसा नहीं होता, दुख होता है। इसलिए टोडर में जैसा हमने लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाश में, इच्छा है सो दुख है, बस आकुलता सो दुख है। इच्छा है तो आकुलता, आकुलता है तो दुख है। और मुनिराज को किसी प्रकार की इच्छा नहीं तो आकुलता नहीं, और आकुलता नहीं तो दुख नहीं उनको। और अपने तो चाह ही चाह, इच्छा ही इच्छा है। एक इच्छा पूर्ति नहीं होती, दूसरी इच्छा हो जाती है, दूसरी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तीसरी हो जाती है। और भगवान किसकी किसकी इच्छा पूर्ति करे बताओ? लोग कहते भगवान इतना तो कर देते हैं, अब भगवान तुम्हारी एक इच्छा करे, दूसरी इच्छा पूर्ति करे। और ये क्लियर है कि भगवान कुछ करता नहीं, फिर भी भगवान कुछ कर दे। मुनिराज कुछ नहीं मानते भैया। संभाव, तृण कंचन को समान जानना, सब आगे बात कि मुनिराज संभाव है, किसी में राग नहीं, किसी में द्वेष नहीं। चाहे तिनका हो, चाहे सोना हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में उनके लिए सब एक समान है। और संतोष, उनको संतोष है, संतुष्टपना है, तृप्ति भाव है, अपने स्वरूप में ही सुख मानना। किसमें सुख मानते हैं? अपने स्वरूप में सुख मानते हैं, बाहर के विषयों में सुख नहीं मानते। यदि बाहर के विषयों में सुख मानते तो मुनि बनते ही नहीं। मुनिपना धारण करने का उद्देश्य क्या था? विषयों से सुख मानते तो दिगंबर वेश धारण नहीं करते थे। विषयों से वृद्धि के लिए ही दिगंबर वेश धारण किया, और फिर विषयों में उलझ गए तो फिर बनना बेकार हो गया भैया। भाव रूप जल से तृष्णा, यानी आगामी मिलने की चाह भी नहीं होती उनको कि आगामी कुछ मिल जाए। और लोग पाए हुए द्रव्याधिक से अति लिप्त रहना, उसके त्याग में अति खेद करना, जो द्रव्याधिक प्राप्त है उसमें लिप्त रहना, ये लोभ कहलाता है।
और आगामी त्याग में थी खेद करना, त्याग कर दिया, अरे क्या होगा तो कहते लोभ रूप मल के धोने से मन पवित्र होता है। तृष्णा और लोभ, आशा तृष्णा से जला हृदय है ना, और ये लोभ, उसमें लिखा लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ तो पाप का बाप है और इसका बाप मिथ्या। रूप मल के धोने से मन पवित्र होता है। मुनि के अन्न त्याग तो होता ही है, केवल आहार का ग्रहण है। मुनिराज के 24 प्रकार के परिग्रह का त्यागी त्याग है, पूर्ण सबका त्यागी है। अब रहा क्या, एक आहार का ग्रहण ही तो रहा है, और उस आहार में भी तीव्र चाह नहीं रखते। पब्लिक से सीधा कांटेक्ट किसके लिए, आहार के लिए समझो, और उसकी भी चाह रखते नहीं, क्योंकि इससे कांटेक्ट नहीं हो जाएगा। लाभ अलाभ सरस निरस में समबुद्धि रहता है, तब उत्तम सोच धर्म होता है। आहार जैसा भी मिला उन्हें, जैसा मिला का मतलब वैसा ले लेंगे, उनके योग जो जितना आहार है उतना ही लेंगे, अन्य किसी प्रकार का आहार नहीं लेंगे वे। पर उसमें सरस निरस जैसा भी हो, जो लेने योग्य उसमें भी सरस निरस जैसा हो लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे ऐसा कैसे बना दिया, आहार लेने के बाद कोई कमेंट्स नहीं, आहार लेने के पहले कमेंट्स नहीं, बाद में कमेंट्स नहीं, कमेंट्स ही नहीं, मन में खेद भी नहीं। इस पब्लिक को इतना पता नहीं लगता है लोगों को कि कैसा आहार देना चाहिए, कितना आहार देना चाहिए, पता ही नहीं है, कुछ भी बना के रख देते हैं। सर्दी का टाइम है, कम से कम गरम गरम तो होना चाहिए ना, बिल्कुल ठंडा कट कर दिया, मन में ऐसा भाव तक नहीं आता। गरम किया था, ठंडा हो गया, अब रख दिया। पर मुनिराज को वह भी विकल्प नहीं आता है कि ठंडा रखा कि गरम रखा। गरम गरम रख दे, मान लो हाथ जल जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो भी उस न रखने वाले के प्रति न उसके प्रति। कई बार अंतराय आ जाती है, ठीक है, बाल आ गया तो मुनिराज हाथ छोड़ देंगे, उनके अंतराय होगी ना। और बाल पेट में जाता है तो आपके स्वर भंग होते हैं, चींटी जाती है तो बुद्धि क्षीण होती है। इसलिए बहुत खाने पीने में चीज़ों में आतुर आया, बहुत सुबह में पढ़ा था, उसमें सब चीज़ आई, कौन सी चीज़ जाने से कौन कौन सी चीज़ हो जाती है। यदि आपके खाने में चींटी चली गई तो आपकी बुद्धि स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। मक्खी गिरती है चली जाए तो उल्टी हो जाती है। सब शास्त्र की बात बता रहा हूँ। बाल जाता है तो आपका स्वर भंग हो जाता है, और ध्यान रखते ही नहीं, छोटे बड़ा बाल तो मुंह में आ जाएगा, छोटे बाल चले जाते हैं। बड़ा बाल होगा तो आपके मुंह में रुक जाएगा, कहीं आ जाता है, दिख भी जाता है, पर छोटे छोटे बाल भी चले जाते हैं। इसलिए खाना बनाते वक्त पूरा बांध करके ऐसे बनाना चाहिए, पर सब खुले रख करके ही बनाना है, ऐसे ही रखना है, ऐसे ही बनाना है। आपने देखा हो जो वेटनर होते ना बना दे, उनको पूरा ऐसा पैक किया होता, आपने देखा हो तो आपने देखा कि नहीं? उनको ऐसे नहीं रखते हैं, बिल्कुल ही पैक रखते हैं ताकि कि बाहर नहीं जाए, उड़ के नहीं जाए, कैसे नहीं जाए। वो खाना बनाते हैं उनके किस्म ऐसे रखवाते हैं, वो स्टैंडर्ड जो मेंटेन करते हैं ना वहाँ पर सब चीज़ ऐसी होती है। पर अपना तो बुरा लगता है। इसलिए हमें कितनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अंतराय ना आ जाए। आपके खुद के भी मुनिराज के भोजन में तो जाना ही नहीं चाहिए, पर अपने भोजन में भी नहीं जानी चाहिए चीज़ें। कोई गलत मिट्टी नहीं चली जाए, चीज़ गिर जाती है, उसे तो दो ही नहीं, वो मिट्टी अंदर चली जाती है, कुछ चीज़ उससे चिपकी हो, छोटे छोटे जीव भी नीचे हो सकते हैं,
वो चले जाए, उसको चिपक गए चले गए, अपने को ध्यान नहीं रहता है। कई चीजें ऐसी होती हैं, अपनी बीमारी के कारण क्या है, अपने को ध्यान नहीं, तो चले जाते ना, इसलिए होता है। सब गलत चली गई तो उल्टी हो जाती है, उल्टी हो गई तो काम हो गया। पर कई चीजों में उल्टी नहीं भी होती है, जैसे बाल छोटा चला गया अंदर, उल्टी नहीं होगी पर स्वर भंग कर देगा आपका। चिट्ठी जलेगी, स्मरण शक्ति, ऐसे और भी सब चीजें। बिच्छू जाएगा तो क्या होगा, कौन सा चला जाएगा तो क्या होगा, छिपकली अंदर चली गई तो जहर फैल जाएगा आपको। तो ये सब तो मुनिराज क्या करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, उनको भोजन की गृहता नहीं होती, आहार लेने में बहुत सावधानी, बहुत सावधान दिखते हैं। एक एक ग्रास देख देख करके कैसे लेते हैं, जल लेते हैं तो देख के लेते हैं। अभी अपन लोगों के जो बर्तन साफ करते हैं ना, साबुन से करते हैं, तो पूरा धोने उसमें रह जाता साबुन, वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बर्तन धोने के बाद उसको कपड़े से पोंछना चाहिए, अच्छी तरह से फेरकने चाहिए। पर धोए रखे वो ऐसे नितरते रहेंगे, आप कपड़े से पोंछोगे नहीं, यही चलते रहेंगे, चलते ही रहेंगे, नितर जाए। उसके बाद कपड़े से पोंछना चाहिए, और जल रह जाता है वो पानी, तो उसमें जी पैदा हो जाते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। अपनी थोड़ी सी आलस उन जीवों की हिंसा है ही, पर आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक ये हम विचार नहीं करते। क्योंकि अपने से काम होता नहीं, काम वाले रख लिए, वो काम करके फटाफट बर्तन साफ किए, धोए और ये गए हो, फिर दूसरी जगह जाना, तीसरी जगह जाना, चौथी जगह जाना, वहाँ हो गया कल्याण, और तुमसे काम होता नहीं कुछ। कैसे होगा? मुनिराज को भी आहार देना है तो उसको लिए बाई रख दी, वो भी तुमसे नहीं होता, इधर भी नहीं होता, अपने घर में नहीं होता, तो अपने घर का नहीं हो तो मुनिराज को कहाँ से कर बोगे, काम ही खत्म, बंद हो गया। भैया इतना आलस करना अच्छा नहीं है। इस अपने को इसमें पुण्य बनता है भैया, आप क्या समझ रहे हो? पाप नहीं बनेगा। आप जितना विवेक रख करके काम करोगे उससे आपका पुण्य बनता है। आराम सारम का परिणाम पाप परिणाम है, पर जीव रक्षा का परिणाम है ना आपको, वो पुण्य बंध का कारण है। कि आपने ऐसे आपने प्रमाद किया, उससे पाप बंधा और वो जीव मर नहीं रहे, इसलिए आपने गिलास को बर्तन को अच्छे पोंछ करके रखा, क्योंकि जल रह जाएगा, जीव पैदा होंगे, उसका पाप मुझे लगेगा। तो आपने पाप से बचने के लिए सुव्यवस्थित क्रिया की, उससे आपको पुण्य बंधा है। खाना बना रहे हो, विवेक पूर्वक बना रहे हो, कोई जीव न मर जाए, ये अंदर में आपको दया का परिणाम, उससे पुण्य बनता है। सुनना सुमित प्रकाश जी के प्रवचन में भी इसी बात आई है। हाँ, वो तो कहते हैं आज की रसोई के बर्तन उसमें ले जाओ लेबोरेटरी में, सब में केमिकल निकलेगा मांजे हुए बर्तनों में। आप उसको देखो, आप उसको अच्छी तरह से पोंछ लो भाई, तो आपके जीवनसा से बच गए, आपको पुण्य बन गया, काम भी हुआ और पुण्य भी हो गया, डबल फायदा हो रहा है। और नहीं तो पाप हो रहा, प्रमाद से और हिंसा बढ़ रही है, हानि भी होगी, शरीर स्वस्थ भी नहीं रहेगा और हानि भी होगी। भोजन करने जाते हैं दोपहर में, आप देखो वाटिका में मच्छर कितने हो जाएंगे, अभी हो गए, अभी मोहल्ला गिरने लगे, वो गिर ही जाते हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियां होगी। वो बीमारी कब उफड़ करके आएगी आपको पता नहीं है। चिट्ठी तो आज गई है, पर कितने से धीरे धीरे करके आपकी स्मरण शक्ति कमजोर होगी आपको पता ही नहीं है। अभी किसके निकले था अंदर तार निकला अभी, एक कितने समय से पीन चली गई थी, वो पीन निकली अभी, सांस अंदर पीन चली गई, उसको पता नहीं वो तो एक्सरे किया, एक्सरे में दिखा कि पीन है, दर्द हो रही है, उल्टियाँ बहुत टाइम हो गया, साल हो गए, तो दुख के बाद दर्द ऐसे कर रहे थे, फिर उल्टियाँ ऐसे दर्द ही मिटे नहीं, तो एक्सरे की, एक्सरे में वो पीन आई, बोलो अब इसलिए पीन हो के खाने में चली गई सीधी, आपको क्या ध्यान आएगा। इसलिए भोजन करते वक्त अपना उपयोग टीवी पे नहीं होना चाहिए,
अपना उपयोग अपने भोजन पे होना चाहिए। भोजन करते वक्त तो बात करने का निषेध क्यों किया? खाने पर ध्यान नहीं देते। कि आपका उपयोग इधर उधर जाएगा, बात करोगे वहां नहीं होगा, वहां उसमें कुछ गिर गया तो क्या होगा? है। पर लोगों को लगता है भोजन करते हुए भागते हैं, मजा थोड़ी आएगा। है। बात करते जाते हैं, इधर खाते जाते हैं। है। जाते भोजन में बात करने के लिए, बात नहीं करेंगे क्या करेंगे आप? तो अरे रोग मैं थोड़ी लगा रहा हूं भाई, मैं लगा रहा हूं क्या रोग? ये तो वस्तु स्वरूप की बात चल रही है। ये तो आचार्य देव महाराज ने, आचार्य देव क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए वो बता रहे, तुम्हारे स्वास्थ्य की बात बता रहे। इसलिए मुंडाज आहार करते वक्त अपना ध्यान पुनः अपना आहार में रखते हैं, फिर भी गिरदता नहीं है। अमरलाल साहब कहाँ चले गए? हाँ, आहार में गिरदता नहीं, गिरदता नहीं तो ऐसा कैसे देखते हैं हम? तो बात हमारे गिरदता नहीं है, तुम्हारे गिरदता है और उनके नहीं है, क्योंकि पूर्ण सावधानी पूर्वक आहार ले रहे हैं और तुम अविवेक पूर्वक आहार ले रहे हो, इसलिए तुम्हारे गिरदता है। केवल आहार का ग्रहण है, उसमें भी तीव्र चाह नहीं रखते मुनिराज। लाभ अलाभ सरस निरस में समबुद्धि देता है, तब उत्तम सोच धर्म होता है। लोभ 4 प्रकार की प्रवृत्ति बताई, लोभ की भी। जीवित का लोभ, ये 4 प्रकार का सुनना अलग नाम है, बाकी और भी बात करते हैं। आरोग्य रहने का लोभ, इंद्रिय बने रहने का लोभ, उपभोग का लोभ, ये चारों अपने और अपने संबंधी स्वजन मित्र आदि के दोनों के चाहने से 8 भेद की प्रवृत्ति। वापस 4 में 4 8 हो जाएंगे। कैसे? एक तो अपने लिए, एक दूसरों के लिए, तो 8 भेद हो गई। स्व और पर के भेद से ही 4 स्व के और 4 पर के, ऐसे 8 भेद बन जाएंगे। नाम का लोभ, ये भी लोभ है। किसी को भोजन का लोभ, प्रशंसा, ख्याति, लाभ, सब लोग अलग अलग लोभ है। तो उसमें 4 लोग जो बताए हैं ये अलग से, वो कह रहे जीवित का लोभ, यानी मैं जीवित रहूं लंबे समय या मेरे वो जीवित रहे। तो अपने लिए सोचना स्व हो गया, और दूसरों के लिए सोचना मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई या मेरे बेटा या बेटी, जो भी, तो पर हो गए वो। तो जीवित का लोग जीवित रहे, लंबे दीर्घायु। आरोग्य रहने का लोग, निरोगी रहे, मैं भी निरोगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये भावना भावना सहज रूप से अलग बात है, और यहां पर ऐसे अंदर में भाव कि मुनिराज किसी भी जीव को दुखी नहीं देखना चाहते, पर आहार के से निमित्त या निमित्त रूप से मैं निरोगी रहूं, पर निरोगी रहे, ऐसा लोभ होना लोभ की बात है। इंद्रिय बने रहने का लोभ, मेरी 5 इंद्रियां वह स्वस्थ रहे, 5 इंद्रियों में कोई विकार पैदा नहीं हो जाए, टूट फूट नहीं जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए। कान से बराबर जब तक रहूं तब तक बराबर कान से सुनाई दे, मेरे कान से सुनना कम नहीं हो जाए, आंख से दिखना कम नहीं हो जाए, आंख बराबर दिखे, जीभ से बराबर स्वाद ले सकूं, दांत बने रहे, नाक बराबर ढंग से काम करता रहे, हाथ फिर बराबर काम करते रहे, इंद्रिया सब आ जाएगी इसमें। खाली 5 इंद्रिय सब ले लेना, पूरे शरीर संबंधी। दूसरों के बारे में सोचना, और उपभोग का लोभ, जो भी सामग्री है उस उपभोग का लोभ कि मैं इसका उपभोग आराम से कर सकूं, दूसरे कर सके, कोई बाधा नहीं आए, अंतराय नहीं आए, ये लोभ है सब भैया। अब कितना किस कैटेगरी का है, किसके, वो अलग अलग बात है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वजनन, इस प्रकार 4 टाइप से बन जाएगा इसमें भी। ये चारों अपने और अपने संबंधी स्वजन मित्र आदि के दोनों के चाहने से 8 भेद रूप प्रवृत्ति है। इसलिए जहां सभी का लोभ नहीं होता वही सोच धर्म है, वहां किसी प्रकार का कुछ नहीं, कैसा भी नहीं सोचे।
कि चाह नहीं किसी प्रकार का, लोभ नहीं भैया। सर्व जगत सुखी रहे, इसमें क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, सर्व जगत सुखी रहना चाहिए, ऐसी भावना उसमें सब आ गया। लोभ की बात चल रही, किसी प्रकार अपना न अपना न दूसरों का लो, सारा जगत सुखी रहे, उसमें तुम भी सुखी हो भैया। तो ये जीवन जीने की बात आई है, या तो निरोगी रहने की बात, इंद्रिय रखने की बात, उपभोग की बात, ये मेरा बना रहे, ऐसा रहे, ठीक रहेगा। हे भगवान, बस मैं ऐसा चाहूँ कि मैं चलता फिरता मौत आ जाए मेरे, तो ऐसी भावना नहीं मानी कि मुन्नाज ये भी नहीं पाते, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं। यहाँ मुनिराज किसी प्रकार की चाह नहीं रखते, तब उनके सोच धर्म प्रकट होता है, तब उनके सोच धर्म है। ये 4 धर्म की चर्चा हो गई। अब उत्तम सत्य धर्म, आज उत्तम सत्य धर्म ही है ना, तो उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करते हैं। जिनवैन मेव बासदी तम पाले दुम असक्कमाणोवी व्यवहारेण वि अलियम न वदति जो सचवाईसो। जो मुनि जिन सूत्र ही के वचन को कहे, उसमें जो आचार आदि कहा गया है उसका पालन करने में असमर्थ हो तो भी अन्यथा नहीं कहे, और जो व्यवहार से भी अलिक नहीं कहे, यानी असत्य नहीं कहे, वह मुनि सत्यवादी है। उसके उत्तम सत्य धर्म होता है। किनके सत्य धर्म होता है? देखो अभी सारे प्रकरण में व्यवहार की बात चल रही है। निश्चय रूप तो निस्वभाव का अवलंबन लेने में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग का किंचन है, ब्रह्मचर्य। अभी यहाँ सारा व्यवहार का कथन है। तो ये कह रहे हैं, जो मुनिराज जिन सूत्र के वचन को कहते हैं, जिन सूत्र के वचन मतलब जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई बात से विपरीत बात नहीं करते, उसमें जो आचार आदि कहा गया उसका पालन करने में असमर्थ हो तो भी अन्यथा नहीं कहे। जिनागम में जैसा आचरण बताया गया है वैसा हम कदाचित नहीं भी पाल पा रहे हो तो भी कथन विपरीत नहीं करें, ये स्वीकार करें कि ये हमारी कमजोरी है, ये तो बात ऐसी ही है भैया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो जिनागम में कहा है, जिनेंद्र भगवान ने कहा वो सत्य है, पर हमारी शरीर की स्थिति ऐसी है, ये हमारी कमजोरी है, बात तो ऐसी है भैया, आचरण तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंचम काल है, पंचम काल में तो ऐसा चल लेता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं भैया। जिनेंद्र भगवान की बात जैसी कही गई है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना, चाहे वो हमारे लिए खुद पर लागू नहीं पड़ पा रही हो अभी कमजोरी बस, तो भी वे मुनिराज यदि किसी को समझाते हैं, कथन करते हैं तो वे वैसा ही करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये भाई अभी है ये चलेगा। उसका पालन करने में असमर्थ हो तो भी अन्यथा नहीं कहें, और जो व्यवहार से भी अलिक असत्य नहीं कहे, व्यवहार से भी असत्य नहीं कहे, वह मुनि सत्यवादी है। उसके उत्तम सोच धर्म सत्य धर्म होता है। व्यवहार से भी इसको उससे हटे नहीं, अलिक हटे नहीं, सत्य भैया। कमजोरी हो सकती है, 28 गुणगुण का अखंड पालन, उसमें कोई कमी नहीं है, उद्दिष्ट आहार का प्रयोग नहीं होना कि नहीं वे भी तो चलेगा, अपनी कमजोरी के लिए गलत कथन तो नहीं करना। देखो यहाँ भावार्थ में बहुत सारी बात लिखी है। जो जिन सिद्धांत में आचार आदि का जैसा स्वरूप का हो
वैसा ही कहें। जो जिन सिद्धांत में आचार आदि का जैसा स्वरूप का हो वैसा ही कहे। ऐसा नहीं कि जब आपसे पालन न किया जाए तब अन्य प्रकार कहे, यथावत न कहे, अपना अपमान हो इसलिए जैसे तैसे कहे। व्यवहार जो भोजन आदि का व्यापार तथा पूजा प्रभावना आदि का व्यवहार उसमें भी जिन सूत्र के अनुसार वचन कहे, अपनी इच्छा से जैसे तैसे न कहे। देखो क्या लिखा, दो बातें आई ना। जिन सिद्धांत में आचार आदि का जैसा स्वरूप का वैसा ही कहे। जिनागम में आचरण संबंधी जो चर्चा ये उसको वैसा ही कहे, अपने अनुसार नहीं कहे भैया। ऐसा नहीं कि जब आपसे पालन न किया जाए तब अन्य प्रकार कहें अथवा न कहें अथवा अपमान हो इसलिए जैसे तैसे कह दो। हाँ? ऐसा नहीं करते। अपनी कमजोरी है तो उसको अपनी कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए। सही घटना है टोकर की। महाराज श्री पधारे हुए थे, शाम को रात को बोलते नहीं महाराज जी, तो महाराज जी के सामने मेरा प्रवचन हुआ। शाम को डेली होता ही था, महाराज जी सामने होता था और प्रकरण शास्त्र के अनुसार जैसा चल रहा वैसा चल रहा था। उसने फिर एक व्यक्ति फिर महाराज जी के पास कमरे में जा कहता है, देखो महाराज जी वैसा कह रहे थे। तो महाराज जी ने कहा, भाई तुम जो कहने कंप्लेन करने आए हो ना, ये बताओ उन्होंने शास्त्र के आधार से कहा कि अपनी मर्जी से कहा? शास्त्र आधार से। मैं वहाँ बैठा था ना, मेरे सामने कहा तुम जबरदस्ती यहाँ भिड़ाने का काम करने क्यों आए हो भैया? उन्होंने जो स्वरूप मुनिराज का ये प्रकरण चल रहा था उनके सामने ही पढ़ा है, जो पढ़ा है सब कुछ, और व्याख्या भी उनके सामने ही की है कि भैया कुछ हमारी कमजोरी है वो अलग बात है। उन्होंने हमारे पर कमेंट्स नहीं किया, जिनागम के आधार से पढ़ के बताया है, मेरे सामने बोला है, पीठ पीछे कुछ नहीं कहा है उन्होंने। और तुम जबरदस्ती आग लगाने के लिए भिड़ाने का काम करते हो। तुम आकर के एक दिन बैठे हो हमारे पास, चर्चा किए कभी कुछ है? तुमने वैयावर्ती की है, कभी कुछ किया है? तो उसका मुंह इतना सा हो गया। अब वो कहते कि हाँ यार देखो, तो ये अपनी कमजोरी को स्वीकार तो किया ना, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा भैया, मेरे सामने पढ़ा है, शास्त्र के आधार से पढ़ा है, उसी की व्याख्या की है। पर लोगों क्या होता है इधर से इधर, भाई जिनागम के विपरीत न बोलना। अपने अंदर कमजोरी है, अपन मान लो को पढ़ रहे हैं, रात को मान लो पानी पीते हैं, तो ये कहे कि रात को पानी पीना चाहिए। अपनी कमजोरी है तो अपनी बात। जिनागम तो ये कह रहा है कि रात्रि को पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि भोजन क्या, पानी भी तो जल एक आहार में तो है। अपन पीते हैं तो इसके आधार पे नहीं कि ये तो कहा है ठीक है, सब चलता है, पंचम काल है पानी, ऐसा नहीं चलेगा भैया। जो कमजोरी अपनी, उस कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए। बात तो जिनागम के अनुसार ही होनी चाहिए, उससे कोई विपरीत आपको कहना ही नहीं चाहिए। हक ही नहीं है भैया। मोंद्रो नहीं आता है तो नहीं समझ में आ रहा है क्या? जिनागम के विपरीत कथन करना बड़ा झूठ है। व्यवहार जो भोजन आदि का व्यापार तथा पूजा प्रभावना आदि का व्यवहार उसमें भी जिन सूत्र के अनुसार वचन कहे, अपनी इच्छा से जैसे तैसे न कहे। व्यापार पूजा प्रभावना आदि के व्यवहार में भी जो जिनागम में जैसा कहा वैसा ही कथन करना, अपनी इच्छा से नहीं कहना भी। यहाँ 10 प्रकार के सत्य का वर्णन है। कितने प्रकार? 10 प्रकार का सत्य। एक होता है नाम सत्य, एक रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीत्य सत्य, संवृत्ति सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भाव सत्य, समय सत्य। ये 10 प्रकार का सत्य होता है। वो आपको झूठ लग सकता है पर इन 10 प्रकार में वो सत्य है।
सबका उदाहरण दे करके बात करके समझाते हैं आगे। तो पहले भी कहीं आए रसोई में। आया ना, पहले भी आया। पहले भी मुनियों का मुनियों से तथा श्रावकों से वचनालाप का व्यवहार है। मुनियों का मुनियों से तथा श्रावकों से वचनालाप का व्यवहार है। यदि बहुत भी वचनालाप हो तब भी सूत्र सिद्धांत अनुसार इस 10 प्रकार के सत्यरूप वचन की प्रवृत्ति होती है। मुनिराज मुनिराज से भी चर्चा करते हैं, श्रावकों से भी करते हैं। वचनालाप जितना नहीं उतना बढ़िया, पर होता तो है, होता है तो वचनालाप इन 10 सत्यों का ध्यान होना चाहिए। पहला कह रहे हैं, अर्थ और गुण के न होने पर भी वक्ता की इच्छा से किसी वस्तु का नाम तथा संज्ञा रखा जाए तो नाम सत्य है। उसमें वो अर्थ भी नहीं है, गुण भी नहीं है, पर उसका नाम रख दिया वक्ता ने कोई, तो नाम सत्य है, संज्ञा सत्य है। इसका नाम ऐसा क्यों रख दिया? उसने नामकरण किया है, नाम सत्य वो। अब झूठ है कि नहीं है? उसकी वक्ता को किस चीज का, अब सबके नाम, इसका गणित किसने नाम रखा है ना, अब गणित दूसरा नाम रखता तो वो कहते हैं, जैसे समय नाम रख देता तो घड़ी घंटा पल वगैरह, उसने घड़ी दिमाग शब्द रख दिया इसको। समय भी होता है, कुछ जो नाम रख दिया वो नाम सत्य है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी का कोई नामकरण किया गया, अपना नाम रख दिया, मान लो महावीर, अब महावीर है नहीं अपन बोले, अब महावीर नाम रख दिया ना, नाम सत्य है बस। तो महावीर को महावीर, जिसका नाम महावीर उसे महावीर कहते हैं। अब इनको महावीर करो, ये महावीर ही नहीं है, नाम सत्य ही है। अब करोड़ीमल है, पर है तो वो करोड़ीमल, पर उसका नाम करोड़ीमल है, आपको करोड़ीमल कहना है। लक्ष्मीचंद, तो लक्ष्मी है कि नहीं है वो बात, उसका नाम लक्ष्मीचंद, आपको लक्ष्मीचंद कहना है। महादेवी के यहाँ, महादेवी वर्मा एक लेखिका हुई, कवित्री भी हुई है, उसके यहाँ एक नौकरानी थी, उस नौकरानी का नाम था लक्ष्मी, परंतु वो अपना नाम किसी से लक्ष्मी नहीं कहती, कोई पूछता नाम ही नहीं बताती, लक्ष्मी छुपाती थी अपना नाम। क्यों? लक्ष्मी तो है नहीं मेरे पास लक्ष्मी नाम, तो महादेवी ने कहा मेरे को लक्ष्मी कह के नहीं पुकारेंगे, तो उस महादेवी ने उसका नाम भक्तिन रखा। उसके गले में कंठी थी, तो कंठी को देख करके उसका नाम उसका भक्तिन है, फिर वो भक्तिन कह के ही पुकारती थी। देखिए, उसका नाम था गरीबदास। हाँ, गरीबदास नाम था उसका। हाँ, वो ये अपने लोहिया के पास में रहने वाला, उसके बाद 40 बीघे जगह मेन रोड के ऊपर, वो कहाँ गरीबदास। तो नामकरण में नाम सत्य, उसको उससे नहीं देखना। जो रूप मात्र से कहा जाए उसे चित्र में किसी का रूप लिखकर कहे ये सफेद रंग का अमुक व्यक्ति है, सो रूप सत्य है। रूप मात्र से कहा जाए, चित्र में किसी का रूप लिख करके कहे ये सफेद रंग का अमुक व्यक्ति है, तो रूप सत्य है। वो रूप के आधार पे बात कही जा रही है। तो किसी प्रयोजन के लिए किसी की मूर्ति स्थापित कर कहे सो स्थापना सत्य है। अपने सब मूर्तियां एक जैसी है, एक में शांतिनाथ की स्थापना कर दी, वो शांतिनाथ हो गए, एक में आपने आदिनाथ की स्थापना की, आदिनाथ हो गए, एक में महावीर की स्थापना की, महावीर हो गए। अब पत्थर तो एक जैसा है, आकार एक जैसा है, ये कैसे महावीर हो गए? ये तो पत्थर है। बात सही है, पत्थर है, पर हमने इसमें स्थापना की। एक में आप महावीर की कर रहे हो, एक में शांतिनाथ की, एक शिव मंदिर कर रहे हो, एक मंदिर, ये क्या तुम्हारा? हमने जो स्थापना सत्य ही है। जिसमें जो स्थापना की वो स्थापना सत्य हो गया। अब सफेद चावल में आपने अक्षत की स्थापना कर दी, अब टूटे फूटे अक्षत कर रहे हो। पीले चावल में आपने पुष्प की स्थापना कर दी, पीली चटक में दीपक की स्थापना कर दी। ये सब स्थापना सत्य है, झूठ नहीं है। ये चटक है, तुम दीप कह रहे हो, ये कह रहे हो, ये सब सत्य है, स्थापना सत्य है। ये गलत नहीं है। हम तो नहीं, हम तो फूल ही चढ़ाएंगे भैया। जब फूल है तो फूल क्यों नहीं चढ़ाए? तुम पाप के बागी बनो भैया,
कोई जरूरत नहीं है। समझ आई नहीं? फूल ही चढ़ाना, चांदी के बाण ला करके चढ़ा दो ना, बना बना करके। चलो ना, इसमें चांदी के लोग बना के चढ़ाए लोग। किसी प्रतीति के लिए किसी को आश्रय करके कहना सो प्रतीति सत्य है। किसी सी प्रतीति के लिए किसी का आश्रय करके कहना सो प्रतीति सत्य है। जैसे ताल यह परिमाण विशेष है, उसका आश्रय करके पुरुष ताल है, अथवा लंबा कहे तो छोटे का प्रतीति आश्रय करके है। ठीक है, ताल नाप आदि के लिए प्रतीति सत्य। लोक व्यवहार के आश्रय से कहे सो समृद्धि सत्य है। जैसे कमल के उत्पन्न होने अनेक कारण है, तो भी पंख में हुआ इसलिए पंकज कहते हैं। कमल को पंकज तो कोई कीचड़ से ही उत्पन्न हुआ थोड़ी है, उसमें पानी है, 50 कारण और भी हैं, पर एक मुख्यता करके कह दिया, उसका पर्यायवाची रख दिया कमल पंकज। सत्य है, गलत नहीं है। सूर्य को दिनकर का दिनकर था, दिनकर कह दिया, 50 सत्य है, कोई झूठ नहीं है। लोक व्यवहार के आश्रय में कहे सो समृद्धि सत्य ही है। जैसे कमल के उत्पन्न होने में अनेक कारण, तो भी पंख में हुआ इसलिए पंकज कहते हैं। वस्तुओं को अनुक्रम से स्थापित करने का वचन कहे सो संयोजना सत्य है। वस्तु को अनुक्रम से यानी क्रम पूर्वक स्थापित करके वचन कहना संयोजना सत्य है। जैसे 10 लक्षण का मंडल बनावे, उसमें अनुक्रम से चूर्ण के कोठे करे और कहे कि उत्तम क्षमा का है इत्यादि जोड़ रूप नाम कहे। अथवा दूसरा उदाहरण, ये उत्तम क्षमा का, ये मार्दव का, या सत्य है। अब कोठा ये उत्तम क्षमा है क्या है ना, कोठा बना उत्तम क्षमा हो गया, मार्दव का सब सत्य है। दूसरा एक और उदाहरण दिया, जैसे जोहरी मोतियों की लड़ियां करता है, उसमें मोतियों की संज्ञा स्थापित कर रखी है। सो जहां जो चाहिए उसकी अनुक्रम से मोती पिरोता है। जिस क्रम में उसको मोती मोती कहता है, उस क्रम में लेगा सब। फिर जिस देश में जैसी भाषा हो वैसी कहे सो जनपद सत्य है। अब नमक कहना और गुजरात में मीठा कहते हैं। नमक मीठा होता है क्या? मीठा ना मीठा, पर वो सत्य है वहां का। वहां नमक को मीठा कहते हैं, तो नमक को मीठा कहना वो सत्य सत्य नहीं है। ये मीठा होता है झूठले है, गुजराती झूठले नहीं है, वो सत्य। उनको नामकरण किया गया ना, तो जिसका जो नामकरण जिस जनपद में जिस भाषा में कहा जाता है वो सत्य है, असत्य नहीं है। ऐसा नमक को मीठा कहते हैं, मीठा, क्योंकि उसके बिना आपका टेस्ट नहीं आता किसी चीज में। बताओ ना मेरे को, इसलिए मीठा कहते हैं उसको। नमक के बिना आपकी सब टेस्ट भी है। सब्जी में नमक नहीं हो तो कैसा लगता है बताओ? रोटी में नमक नहीं हो तो जो रोज खाने लग जाए अलग बात है, नहीं खाओ तो फिर देखो नमक नहीं हो तो तभी तो टेस्ट आता है, इसलिए उसको मीठा कहते हैं। जिस देश में जैसी भाषा वैसी कहे सो जनपद सत्य है। ग्राम नगर आदि का उपदेशक वचन सो देश सत्य है। जिसके चारों तरफ बाढ़ हो उसको ग्राम कहना। ग्राम नगर आदि का उपदेशक वचन देश सत्य है, उस देश में जो चल रहा है। जिसके चारों तरफ बाढ़ उसको ग्राम कहना। अब जो नाम इसको ऐसा कहना, वो नाम पड़ा उस देश सत्य में, उस देश सत्य है। जैसे अपने क्या कहते हैं, मोहल्ला, उधर पाड़ा कहते हैं। बंगाल में मोहल्ले को पाड़ा कहते हैं, तो सत्य है। दिल्ली इधर अपने पोल, जैसे सूरत पोल, ये पोल चलते नहीं चलते एरिया, एक एक एरिया का पोल हो गया कि नहीं हो गया? हमारे वहाँ जो पोल थी, सब पोल चलती थी, सलियों की पोल। वो एक खिड़की एक मोहल्ला था हमारे एरिया, उसका पोल नाम चलता था। जैसे हमारे घर में पूरे सलियों की पोल, भूखियों की पोल, एक मोहल्ला एक परिवार का पूरा था। तो जहाँ जो नाम वो सब सत्य है। वहाँ छद्मस्त के ज्ञान अगोचर और संयमादिक पालने के लिए जो वचन सो भाव सत्य हैं। जैसे किसी वस्तु में छद्मस्त के ज्ञान के अगोचर जीव हो तो भी अपनी दृष्टि में जीव न देखकर आगम के अनुसार का ये प्रासुक है, तो वो सत्य हो गया।
ठीक है, क्यों? वो आगम के अनुसार कहता थे, देखे नहीं देखिए, पर आगम के अनुसार बात कह रहे ना। जो आगम गोचर वस्तु है उसको आगम के वचनानुसार कहना तो समय सत्य है। जैसे पल्य सागर इत्यादि कहना, पल्य है, सागर है, देखे गिने नहीं, पर जिनागम में कहें हम उसके अनुसार कहते हैं। 10 प्रकार के सत्य का कथन गोमट सार में है। वहाँ 7 नाम तो यही है और 3 के नाम यहाँ तो देश, संयोजना, समय है और वहाँ संभावना, व्यवहार, उपमा है। यानी देश को वहाँ संभावना, संयोजना, व्यवहार, समय माने उपमा। उदाहरण अन्य प्रकार के सो विवक्षा भेद जानना विरोध नहीं है, ऐसे सत्य की प्रवृत्ति होती है। सो जिन सूत्रानुसार वचन प्रवृत्ति करें उसके सत्य धर्म होता कि भैया जहाँ जिस प्रकार वो बात की गई वो सत्य है, उसको झूठ। कई बार हम ऐसे कथन करते हैं पर लोग ने झूठ नहीं बोला गया है, वो उसके हिसाब से वो सत्य है, झूठ नहीं कहा गया है। समय सत्य हो सकता है, देश समय, किसी काल परिस्थिति के हिसाब से तो बोलना है भाई। अब आगे उत्तम संयम धर्म की चर्चा कल करेंगे भैया।